अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। उर्दू ट्रस्ट के एक और ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर खिदमत हूं। आज हम इस ट्यूटोरियल में गोस्ट के बारे में बात करेंगे कि गोस्ट है क्या, नॉट ऑन गोस्ट जो है। सबसे पहले मैं यहाँ पे गोस्ट की जो इमेज है उसको मैं ज़रा ओपन कर लेता हूँ। अब इसलिए मेरे पास यहाँ ओपन है। और गोस्ट करता ये है कि आपकी कोई भी ड्राइव, जैसे कि सी ड्राइव या डी ड्राइव, ज़्यादातर अमूमन लोग जो है वो सी ड्राइव को ही क्लोन करते हैं, क्योंकि उसमें तमाम उनके जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं वो इंस्टॉल होते हैं। अगर बाद में विंडोज़ एक्सपी या कोई भी विंडो हो वो करप्ट हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद हमें नए सिरे से सारी इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है और तमाम जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो नए सिरे से इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जिसमें अच्छा खासा वक्त लग जाता है और काफ़ी सारी कुछ चीज़ें तो लोगों को याद भी नहीं रहती कि हमने क्या क्या चीज़ें इसमें इंस्टॉल की हुई थी। तो उसके लिए बेहतरीन टूल है नॉर्टन गोस्ट। हम अपने ड्राइव्स का, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लोन बना के सेव करके रख सकते हैं, या फिर किसी सीडी या डीवीडी में राइट करके उसको सेव कर सकते हैं, ताकि हमारे पास वो सेव रहे। अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैप्ट हो जाता है किसी वजह से, तो हम वही जो हमने क्लोन किया था वही वही हम दोबारा एक्सट्रैक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो वो करते किससे किससे हम ये डिस्कस करेंगे। और फिलहाल मैं यहाँ पे विमवेयर में काम कर रहा हूँ, विमवेयर 8, जिसमें मैंने विंडोज़ एक्सपी प्रोफेशनल इंस्टॉल किया हुआ है। और इसमें हम देखेंगे किस तरीके से क्लोन काम करता है, क्योंकि क्लोन डॉस है जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है नॉर्टन गोस्ट 11.2। तो वो गोस्ट डॉस में चलता है, तो डॉस में ज़ाहिर है कि रिकॉर्डिंग करना मुमकिन नहीं है, तो इसलिए हम उसको विंडोज़ के अंदर ही चला के देखेंगे। मैं आपको गोस्ट बनाने का भी तरीका सिखाऊंगा और गोस्ट इंस्टॉल करने का भी तरीका बताऊंगा किससे यूज़ होता है। मेरे पास यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना हुआ है गोस्ट के नाम से, मैं इसको ओपन करता हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कुछ फाइल्स मौजूद हैं। और मेरे पास यहाँ पे एक गोस्ट फाइल भी बनी हुई है जिसमें विंडोज़ एक्सपी की गोस्ट फाइल है। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे ये देखें आप कुछ आइकन्स हैं। मैं यहाँ पे गोस्ट 32 को डबल क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं मेरे पास गोस्ट जो है वो ओपन हो गया है। अगर आप सीडी में बंद करेंगे इसको, आप सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे और सीडी में इंसर्ट करेंगे सीडी रूम में, और रिस्टार्ट करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन जो अभी हमारे यहाँ पे नज़र आ रही है, ये स्क्रीन आपको नज़र आएगी। उसके बाद आप यहाँ से इसको ओके कर दीजिए और हमारे पास यहाँ पे हम इसके इंटरफेस में, मेन इंटरफेस में जो है वो आ जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हमारे पास पेयर टू पेयर है, गोस्ट कास्ट है, ऑप्शंस हैं, और हमारे पास लोकल है। अगर हम लोकल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिस्क, पार्टीशन और चेक आएगा। गोस्ट बनाने का तरीका ये है कि ज़ाहिर है हम, हमारे पास एक डिस्क लगी हुई है मेरे फ़िलहाल सिस्टम में जो है, मेरे बल्कि दो लगी हुई हैं, और दो डिस्क में मैंने पार्टीशंस बनाए हुए हैं। मैं बल्कि यहाँ पे माई कंप्यूटर को ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। अब देखते हैं मेरे पास एक हार्ड डिस्क है जिसमें दो पार्टीशंस बने हुए हैं, सी और ई। अब जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सी ड्राइव में इंस्टॉल्ड है, जिसमें से जिस पार्टीशन में सी इंस्टॉल है वो एक पार्टीशन है डिस्क का, ठीक है, और दूसरा है ई। अब मुझे यहाँ पे ये करना है कि मैंने सी पार्टीशन को क्लोन करना है ई ड्राइव में, ताकि सी की ड्राइव कम्प्लीटली जो है वो क्लोन हो जाए ई ड्राइव में, और उसके बाद में अगर कोई मसला वसला होता है तो मैं उसको इंस्टॉल कर सकूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे पार्टीशन में जाऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जो इमेज है वो बनाना चाह रहा हूँ सी ड्राइव की। तो मैं पार्टीशन में जाऊँगा और टू पार्टीशन या टू इमेज, पार्टीशन टू पार्टीशन आप क्लोन करना चाहते हैं या पार्टीशन टू इमेज बनाना चाहते हैं। अगर इमेज बनाएंगे तो उसको आप सीडी में बर्न भी कर सकते हैं, या अगर आप पार्टीशन टू पार्टीशन करेंगे तो वही सेम पार्टीशन जो है वो ई ड्राइव में आ जाएगा, जो भी सी ड्राइव में होगा वही वो ई ड्राइव में कॉपी कर लेगा। लेकिन मैं यहाँ पे इमेज में उसको सेव करूँगा ताकि मैं बाद में उसको कहीं और सेव भी कर सकूँ, या फिर हमारे काफ़ी सारे जो इंटरनेट पे साइट्स हैं, अपलोडिंग साइट्स हैं, वहाँ पर जाके अपलोड करके सेव कर दूँ, या फिर सीडी बर्न कर दूँ, जो भी है यूएसबी में अपने पास रख लूँ। मैं इसकी इमेज बनाऊँगा तो टू इमेज में मैं क्लिक करूँगा और आप देखते हैं मेरे पास यहाँ पे हार्ड डिस्क जो है वो मेरी शो कर रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और ओके प्रेस कर दूँगा। अब मेरे पास क्योंकि यहाँ पे दो पार्टीशंस बने हुए हैं, इसलिए मेरे पास एक प्राइमरी पार्टीशन आ रहा है और एक लॉजिकल पार्टीशन आ रहा है। प्राइमरी पार्टीशन जो है वो सी ड्राइव है, और मैं सी ड्राइव पे क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे सी ड्राइव का क्लोन बनाना है, तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा और ओके का बटन प्रेस कर दूँगा। अब मुझसे ये पूछ रहा है कि मैं फ़ाइल सेव कहाँ करूँगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये आपको एरो नज़र आ रहा है, और यहाँ पे मैं ई ड्राइव ओपन करूँगा और यहाँ पे नेम लिख के फाइल नेम, और उसको सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद आपसे ये पूछेगा कि किससे किससे ये कंप्रेस करना है, तो आप इसको फास्ट पे क्लिक कर दीजिए और येस कर दीजिए।
मेरे यस करने के बाद क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सी ड्राइव की जो विंडोज़ है वो मेरे पास फ़िलहाल रनिंग में है, तो इसलिए वो उसका क्लोन नहीं बना सकता। इसलिए हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, क्योंकि डोस में रिकॉर्डिंग करना मुमकिन नहीं है, तो इसलिए आप इसको यस करेंगे तो वो एक जो है ये प्रोसेस बार जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और उसका गोस्ट बन जाएगा। आप इसको रिस्टार्ट कर दीजिएगा। मैं इसको यस करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे एरर आ गया, मैं नो कर देता हूँ। ओके, चलें। ये तो हो गई बात कि गोस्ट हम अपने ड्राइव का क्लोन बना के सीख सकते हैं। हमने बना लिया गोस्ट का क्लोन और अब हम चाह रहे हैं कि उसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल किससे करेंगे? इंस्टॉल करने का भी यही सेम तरीका है। आप सीडी इंसर्ट करें, सिस्टम को रिस्टार्ट कीजिए, ठीक है। आपके पास जो है ये एक इंटरफेस आ जाएगा सेमेंटिक का, नॉर्टन गोस्ट का। उसके बाद आप लोकल में जाएँ, पार्टीशन में जाएँ, फ्रॉम इमेज, क्योंकि हमने इमेज पहले बना चुके हैं। टू इमेज में जाके हमने इमेज बना के सेव कर दिया उसको। अब हम फ्रॉम इमेज में जाएंगे। फ्रॉम इमेज के बाद हमारे पास यहाँ पे पूछेगा कि इमेज कहाँ पड़ी हुई है, क्योंकि मेरे इसी फोल्डर में, गोस्ट फोल्डर में इमेज पड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास फाइल अवेलेबल है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और मुझसे ये पूछेगा कि कौन सी हार्ड ड्राइव है। मैं प्राइमरी पे क्लिक करूँगा, ओके, और मेरे पास हार्ड ड्राइव पूछेगा। मैं इस पर क्लिक करके ओके कर दूँगा। और अब मुझसे ये पूछ रहा है कि मैं कौन से पार्टीशन में इंस्टॉल करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास दो पार्टीशन हैं। आप देख सकते हैं कि उसने जो जिस ड्राइव से उसने गोस्ट फाइल उठाई है उसको उसने रेड कर दिया है, मार्क हो गई है कि इस ड्राइव में अब जो है वो ये फ़ाइल इंस्टॉल नहीं हो सकती, क्योंकि वो जो गोस्ट फाइल है वो वहीं से उठा के ला रहा है। मेरे पास एक ड्राइव है लॉजिकल, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं अब यहाँ पे ओके प्रेस करता हूँ, यस। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है वो मेरी जो विंडोज़ है वो इंस्टॉल होने लगी है ई ड्राइव में। ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम में कितनी चीज़ें इंस्टॉल हैं, क्योंकि ये तो ब्लैंक बिल्कुल खाली विंडोज़ है, इसमें कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं है फ़िलहाल। आप देखते हैं मैंने नई इंस्टॉलेशन की है। अगर आप इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करेंगे या फिर अपने प्रोग्राम्स वगैरह जो आपके इंस्टॉल किए हुए होंगे सी ड्राइव में, तो वो उस हिसाब से ही इतना टाइम लेगा। फ़िलहाल ये जल्दी हो रही है, क्योंकि अगर आपके पास 15-16 GB का डेटा है और उसके बाद आप अगर क्लोन बनाते हैं उसका, तो वो क्लोन बना के उसके बाद आप जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो वो उतना ही टाइम लगेगा जितना आपका डेटा होगा सी ड्राइव में। ओके, अब हमारे ये जो है वो कंप्लीट हो गया है। मैं अब यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा और यहाँ से जाके इसको क्वाइट कर दूँगा, यस। चलें जी, अब हमारा ये बंद हो गया। मैं इसको बंद कर देता हूँ और मैं कंप्यूटर में जाता हूँ। अब मैं अगर ये ड्राइव को ओपन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसमें विंडोज़ इंस्टॉल्ड है। जो भी हमारी विंडोज़ थी, जो मैंने गोस्ट फाइल एक बना के रखी थी, वो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है। गोस्ट फाइल क्रिएट करने के बाद जब आप इसका क्लोन बनाएंगे तो आपके पास एक GHO एक्सटेंशन की जो है फाइल होगी, उसको आप सेव करके बर्न कर लीजिए, या फिर USB में रख दीजिए या फिर किसी ड्राइव में रख दीजिए। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफ़िज़।